हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे एवं पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कम बच्चे लोग होमवर्क सेंड करते हैं, तो आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना होमवर्क सेंड करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुपात में आम को बांटना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष तथा शीला की उम्र 12 वर्ष है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रत्ना और शीला मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। कितने आम? 18 आम तोड़े। दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। रत्ना चाहती कि उम्र के अनुपात में बांटने। अब बताइए कि बांटने में रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिले, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र जो है वो 12 वर्ष है। तो बांटना, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को तो पहले उन दोनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। किसका? रत्ना और शीला का अनुपात निकालना पड़ेगा उम्रों का, उसके बाद ही हम लोग बांट सकते हैं। तो आइए पहले रत्ना और शीला के उम्रों का अनुपात ज्ञात करते हैं और उनके द्वारा तोड़े गए फलों को उनमें आपस में बांटेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो बगीचे से आम तोड़े। बगीचे से आम तोड़े इज इक्वल टू कितना? 18। तो 18 तोड़े। अब उनके उम्रों का अनुपात निकाल लेते हैं। रत्ना तथा शीला के उम्र का अनुपात इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अनुपात निकाल लेंगे तो रत्ना का अनुपात कितना था? 15 और शीला का अनुपात था 12। तो ये हो गया अनुपात। तो इसको सरल कर देते हैं। 15/12 इज इक्वल टू जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 5/4। तो अनुपात में 5/4। तो ये हो गया दोनों का अनुपात। तो अब दोनों का अनुपात पता हो गया 5/4 और कुल आम कितना था? 18। तो रत्ना का अनुपात में कितना है? 5 है और शीला का 4 है अनुपातों में। तो रत्ना का निकालेंगे, तो इसलिए रत्ना को मिले आम इज इक्वल टू कुल आम कितना था? 18 था। 18 मल्टीप्लाई रत्ना को किस अनुपात में मिल रहा है आम? 5 अनुपात में। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, फिर कुल अनुपात से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। यानी कि कुल जो जितना आम है, जिसको प्रत्येक को बांटना है किस अनुपात में? 5/4 में बांटना है। किसको? रत्ना को किस अनुपात में मिलेगा? 5 में। और शीला को किस अनुपात में मिलेगा? 4 के अनुपात में। कुल आम कितने थे? 18। तो रत्ना का निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कुल आम में मल्टीप्लाई रत्ना का आम, रत्ना का अनुपात 5 को मल्टीप्लाई और कुल अनुपात से डिवाइड। तो कुल अनुपात यानी कि 5 + 4 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 5 जा यानी कि 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो रत्ना को कितने आम मिलेंगे? 10 आम। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और उसी तरीके से शीला का भी निकाल लेंगे। शीला
को मिले, शीला को मिले आम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल आम यानी कि 18 मल्टीप्लाई, अब शीला का अनुपात 4 था तो यहाँ 4, और कुल अनुपात कितना हो जाएगा 5 + 4 9। तो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8 आम। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र की आयु 50 और 20 वर्ष है। पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोला है, वर्तमान में पिता की आयु कितना है 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है। तो क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो पहला वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो ये पिता की आयु 50 और ये 20, तो 50:20 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो हल कर लेंगे। और दोनों की आयु का अनुपात, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, तो क्या करना है, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी तो दोनों का अनुपात यानी कि पिता का कितना होगा 50 और पुत्र की आयु 10, तो ये निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो ये दिया था पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना था पहला क्वेश्चन, तो इसलिए हो जाएगा ये हल। ये हल है, इसको नहीं लिखना है यहाँ आप लोगों को, मैं ये क्वेश्चन को लिखा हूँ। तो ये यहाँ से लिखेंगे हल। ये दिया था पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पिता की उम्र अनुपात पुत्र की उम्र, ये हो जाएगा इज इक्वल, पिता की आयु कितना है 50 है, तो यहाँ 50 रख देंगे, अनुपात 20। तो 50/20, अनुपात हटाते हैं तो अपॉन लगता है, तो ये हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो क्या बचा 5/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, तो ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो आगे जो था दूसरा क्वेश्चन था दोनों की आयु, ये दोनों की आयु का अनुपात, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान में आयु कितना है पुत्र का 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो कब का अनुपात ज्ञात करना है, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, लेकिन पिता की आयु के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पिता की आयु अभी कितना रखेंगे 50 ही रखेंगे, और पुत्र की आयु 10 वर्ष थी तो अभी 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष कम कर देंगे, तो क्या कर देंगे 20 - 10 कर देंगे, तो 10 वर्ष निकल जाएगा पुत्र का, उसके बाद में अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का, जब पुत्र की आयु, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, जब पुत्र की आयु कितनी थी 10 वर्ष थी, 10 वर्ष थी, तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात अभी वर्तमान में पुत्र की आयु कितना है 20, 10 वर्ष का निकालेंगे तो 10 वर्ष थी, मतलब 10 वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगा 20 - 10 इज इक्वल टू 10 वर्ष, ये हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, अतः 10 वर्ष पहले, अतः 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना होगा 10 वर्ष होगा। अभी वर्तमान में 10 वर्ष है, तो 10 साल पहले क्या होगा 10 वर्ष होगा, क्योंकि 10 साल कम कर देंगे। तथा पिता का भी 10 साल का पहले निकालेंगे, 10 वर्ष पहले, दोनों का कम होगा ना, क्योंकि 10 वर्ष थी, तो उसकी पिता की आयु भी 10 साल कम होगा, यानी कि उसके पिता की आयु, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष कम हो रहा है तो पिता की आयु भी 10 साल कम होगा, तो इसलिए दोनों का 10 वर्ष का पहले का आयु निकाल लेंगे। तो ये था 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 10 वर्ष, और 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु,
पिता की आयु इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 इजिक्वल टू 40 वर्ष। तो ये हो जाएगा 10 साल पहले का आयु। अब अनुपात निकाल लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 40 अनुपात 10 इजिक्वल टू 40/10। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचा 4/1 इजिक्वल टू 4:1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे तीसरा जो क्वेश्चन था, जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। तो क्या है पिता की आयु 35 वर्ष। जब पिता, तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। तो अभी वर्तमान में पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष है। और पिता की आयु 35 वर्ष कब होगी 15 साल पहले होगी। तो अभी वर्तमान में 50 है, अगर 15 वर्ष पूर्व यानी कि 15 साल पहले ही न पिता की आयु 35 वर्ष होगी। तो अगर 15 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान निकलेगा। तो वर्तमान फिर 35 + 15 कितना होगा 50 हो जाएगा। तो पिता की आयु बोल रहा है कब अनुपात निकालना है दोनों का, जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। अर्थात पिता की आयु अभी वर्तमान में 50 है, तो 35 साल कब होगी पिता की आयु 15 साल पहले हुआ होगा 35 साल, यानी कि 30 ये 15 वर्ष पूर्व 35 होगा पिता की आयु। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 50 माइनस 35, यानी कि अभी अनुपात कब निकालना है जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। तो 35 वर्ष कब थी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में इस 35 को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी 35 वर्ष। तो आप दोनों का निकाल लेंगे 15 वर्ष पहले। तो आता है 15 वर्ष पूर्व, ये फिर 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु इजिक्वल टू 35 वर्ष। अब पुत्र का भी निकाल लेंगे। अब पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 20 है। तो क्या कर देंगे 20 माइनस 15 कर देंगे। 15 साल पहले का आयु निकाल रहे हैं दोनों का। तथा पुत्र की 15 वर्ष पूर्व आयु इजिक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इजिक्वल टू 5 वर्ष। दोनों का आयु कम होगा ना 15 साल, ये हो जाएगा। इसलिए दोनों का अनुपात इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात 35, ये पिता का और पुत्र का कितना है 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा। तो क्या बचा 7:1 इजिक्वल टू 7/1, तो 7:1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये बन जाएगा। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है, जब पुत्र की आयु 40 वर्ष होगी, जब पुत्र की आयु 40 वर्ष होगी। तो ये अगला क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है 20। अब 40 वर्ष कब होगी, तो 40 वर्ष हो कब होगी, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 20 माइनस 20, अभी 20 है वर्तमान में। तो 40 कब होगी जब 20 प्लस होगी, यानी कि 20 साल बाद ही उसकी आयु कितना होगा 40 होगा। अभी वर्तमान में उसकी पुत्र की आयु 20 है, तो 40 वर्ष होगी बोला है किसका पुत्र का। तो अभी 20 है तो 40 कब होगा 20 वर्ष, और 20 साल होगा तभी होगा। अर्थात क्या हो जाएगा 20 + 20 इजिक्वल टू 40 वर्ष। तो 40 वर्ष कब होगा 20 साल बाद होगा। अतः 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो अभी वर्तमान में 20 था, तो 40 वर्ष क्यों 40 वर्ष होगी तब क्या बोला है क्वेश्चन, जब पुत्र की आयु 40 वर्ष होगी तब उन दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। अभी वर्तमान में पुत्र की आयु कितना था 20 और पिता की आयु कितना था 50 था। तो पुत्र की आयु 40 कब होगी जब 20 साल और होगा,
तो इसलिए क्या कर दिए 20 प्लस कर दिए, तब पुत्र की आयु 40 हो जाएगा, यानी कि 20 साल बाद आयु। तो 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना 40 होगा, 40 वर्ष। और इसी तरीके से पिता का भी निकाल लेंगे 40 साल बाद, ये सॉरी 20 वर्ष बाद, तथा 20 वर्ष यानी कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में 50 है, 20 साल बाद कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 वर्ष। तो ये हो जाएगा 70 वर्ष हो जाएगा। अब अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात इसलिए दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, कितना पिता का 70 अनुपात पुत्र का 40, तो ये हो जाएगा 40। यहाँ से सरल कर देंगे, तो ये यहाँ से भी कटा सकते हैं ऐसा 0 से 0, तो क्या हो जाएगा 7/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 5, दोनों की आयु का अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष होगी। तो 75 वर्ष कब होगी पिता की आयु, अभी वर्तमान में 50 है, तो 75 कब होगी जब 25 वर्ष और होगा, यानी कि 25 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लेंगे। तो 25 वर्ष बाद निकालेंगे, यानी कि पिता की आयु निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अर्थात 50 + 25 इक्वल टू 75। तो पिता की आयु में कितना प्लस किए हैं 75, तो पुत्र की आयु में भी 25 प्लस किए हैं, तो यहाँ भी 25 निकालेंगे, तो ये बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है, 3:4 है, यदि उनकी कुल आय। तो यहाँ क्या दिया था, राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है 3:4 है, यदि उनकी कुल आय है 21,000 रुपये है, तो राम और श्याम की आय बताइए। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक जैसे अभी हम लोग उधर आम वाला क्वेश्चन था उसमें बांटे थे, तो कुल ये है, तो इसमें क्या करते हैं, श्याम का अनुपात 3 है, 3 के अनुपात में राम का 3 के अनुपात में और श्याम का है 4 के अनुपात में। तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 3 का, और दोनों के योग के अनुपात से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 21,000 × 3 राम का निकाल रहे हैं तो अपॉन 7 हो जाएगा। और उसी तरीके से श्याम का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, श्याम का रुपये इक्वल टू क्या हो जाएगा 21,000 × 4 अपॉन इन दोनों का अनुपात का प्लस, अर्थात 7/7। तो वैसे भी बना सकते हैं या और एक तरीके से बना सकते हैं। आइए उस दूसरे तरीके को बताता हूँ मैं। तो राम और श्याम को किस अनुपात में मिले थे, 3:4 के रूप में मिले थे, 3:4 में मिले थे। तो मान लेते हैं इसमें, माना राम को जब अनुपात में रहेगा तो x भी शामिल करके बना सकते हैं, तो उसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। माना राम को 3x आम मिले, 3x आम मिले, तथा श्याम को कितना 4x आम मिले। क्योंकि 3:4 में था, तो दोनों को क्या कर लेंगे, माना राम को 3x आम मिले तथा श्याम को 4x आम मिले। अब कुल आमों की संख्या कितना था 21 था, तो चूंकि यहाँ रुपए था, माना कि राम को 3x रुपए है यहाँ पर रुपए, तथा श्याम को 4x रुपए था। तो माना राम को 3x रुपए तथा श्याम को 4x रुपए मिले, तो कुल रुपए इक्वल टू 21,000 था। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 3x + 4x इक्वल टू कुल रुपए, यानी कि राम का रुपए और श्याम का रुपए कितना है 21 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 21,000। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x होगा, 7x इक्वल टू 21,000 ये हो जाएगा।
अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21,000 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 तो ये x का मान कितना हो गया x का मान 3,000 रुपये। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब राम को कितना रुपए माने थे हम लोग, तो अतः राम को मिले रुपए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपये किसको, राम को। अब इसी तरीके से श्याम का भी निकाल लेंगे, तथा श्याम को मिले रुपए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्याम को कितना मिला था 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3,000 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो इस तरीके से ये बनाना है, तो ऐसा भी बना सकते हैं, या जो अनुपात वाला पहले मैं बता चुका हूँ उससे भी बना सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसी तरीके से है जैसे ये बनाए ऐसे ही। तो ए और सी के बीच बिंदु बी इस प्रकार है कि ए बी अनुपात बी सी इज इक्वल टू 7 अनुपात ए बी अनुपात बी सी कितना है 7:3 है। यदि ए सी 40 किलोमीटर है तो बताइए कि ए बी तथा बी सी का मान कितना होगा। तो ये है, मान लेते हैं जैसे एक जो मार्ग है ए और सी, तो मान लेते हैं ये और सी, इनके बीच में क्या है बी है। तो इसमें क्या बोला है बी इस प्रकार है कि ए बी, तो ये ए बी और बी सी, तो ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 3 अनुपात में है। तो ये तो ए सी यानी कि पूरा जो दूरी ए सी कितना है 40 किलोमीटर है, तो बताइए ए बी ये और बी सी बताना है। तो यहाँ क्या मान लेंगे आप लोग, माना ए बी की जो दूरी है 7x और बी सी की दूरी 3x। अब चूंकि कुल दूरी कितना है ए सी इज इक्वल टू ये 40, तो क्या रखेंगे इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी का मान रख देंगे, या ए सी इज इक्वल टू ये जो ए सी है किससे किससे मिलकर बना है ए बी और बी सी से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे, या अनुपात वाला भी बना सकते हैं जैसे मैं बता चुका हूँ। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में है। और जो है आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे पास 6 समोसे हैं, मैं उन्हें अपने मित्रों को बांटना चाहता हूँ। मैं ये 1:1 में 2 मित्रों के मध्य बांटूँ तो प्रत्येक को कितने समोसे मिलेंगे, और मैं 2:1:3 में तीनों मित्रों को बांटूँ तो कितने समोसे मिलेंगे। तो मेरे पास 6 समोसे हैं, इन्हें अपने मित्रों को बांटना है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज यही तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, तो बनाएंगे होमवर्क। आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।